अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस का वीडियो देख चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस ध्यान देना, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मैं तो एक मानकर पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़े हैं तो आप उसको खोलकर पहले पढ़िए तब फिर यहाँ आइए, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस से ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने क्या पढ़ा दिया, ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने पढ़ा दिया क्या, शुरू में क्या बढ़ा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो था वहां पर या लगा था, ठीक है ना, इसका अल्टरनेटिव या है, ये हो गया, और दोनों में हमने ये क्या लगा दिया जी, प्रश्नवाचक शब्द, तो इसका अल्टरनेटिव ये हो गया। यहाँ दोनों में से कोई ना कोई एक ही सेंटेंस आएगा, ठीक है ना, इसलिए या लगा दिया। और यहाँ पर इसको और लगा दिया, जरूरी नहीं है और लगाना, लेकिन ये समझाने के लिए मैं लगा दे रहा हूँ, ठीक है ना। वन टाइम में सेंटेंस भाई चारों में से किसी में एक, पहले तो इन दोनों में से किसी एक में आएगा, फिर इन दोनों में प्रश्नवाचक शब्द लग जाएंगे। तो आप देखिए शुरू में हमने क्या लगा दिया, तो क्या लगा दिया, बार का इंट्रोगेशन लगा दिया, और यहाँ से कट कर देंगे तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और बार का इंट्रोगेशन पूर्ण विराम मैनिफुल बदल जाएगा ना। हिंदी में कहा बार का इंट्रोगेशन का मतलब जिसको तुम बोर्ड चार्ट में क्वेश्चन मार्क कहते हो, तो पूर्ण विराम में क्या है, खड़ी डंडी लगा देते हो, तो लिखे हो कि नहीं हिंदी में, है कि नहीं। अब क्या करना है कि इन्हीं दोनों स्ट्रक्चर में इस क्या को हटा दीजिए, क्या जो है क्या क्या कोई क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, क्या वो तो केवल हिंदी में पहचान है किसका, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, ठीक है ना। उसके लिए क्या किया जाता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना हमारा, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस का आवाज वर्ब, उनको बाहर कर दिया जाता है। आवाज का प्रयोग कहाँ होगा, वर्ब का प्रयोग कहाँ होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में बता चुका हूँ, तो उसको फर्क बदला देते हैं। ये देखिए वाज हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस इन फॉर्म प्लस अदरवाइज मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दिए, तो ये जो है दोनों हिंदी के लिए हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, चाहे इसमें रहे चाहे इसमें रहे, यानी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब कहा किए कि ये पहले वाले में से इसको हटा करके प्रश्नवाचक शब्द धातु के पहले जोड़ दिए, और इसमें जो है दूसरे वाले में भी हमने क्या किया, क्या हटा दिया, प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर जोड़ दिया। कहाँ जोड़ दिया है, यहाँ पर, ये देखिए ये प्रश्नवाचक शब्द है, शॉर्ट में लिख दिया हूँ जगह बचाने के लिए। तो इंग्लिश में हमने क्या किया, इंग्लिश में बस इसी स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, और कुछ नहीं है। तो सीधा एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब चलिए देखिए, इसको भी मिटा देता है यार, दिक्कत करेगा, हटाओ सर, ठीक है। और रात में कल गुनगुना रहा था, गुनगुना, वह रात में ये त्रा भैया, ठीक है ना, त्रा है। देखो ये त्रा में जनरली क्या होता है, हम लोग हाथ चल जाता है, मुझसे भी गलती हो जाती है, तो था तो होता है ना, हम लोग तो में लगा के त्रा बना देते, बिल्कुल गलत है। अगर इसमें लगाना हो तो जो छत्रज्ञ ठीक है ना जी, छ और उसके बाद जो, इस तरह का क्या करोगे,
क्या है बहुमुखी बना देता हूँ, तो ये तो भैया गया, गलत हो गया। और अगर आप ये लिखते हो ये देखो त्रा, तो ये सही है। तो ये चीज है, इसीलिए मैंने मिटाया है आपको। तो आप सोचोगे सर जी क्या करने लगते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, वह रात में गुनगुना रहा था, गुनगुना रहा था, ध्यान देना, और रात में गुनगुना रहा था। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव दे रहा हूं जानबूझ करके इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो वह रात में गुनगुना रहा था, and he was singing, he was singing, ध्यान देना, he was singing अफर्मेटिव सेंटेंस है, he was singing। अब आगे at night, in night नहीं, और ना in the night भी नहीं रहोगे, ना in night करोगे ना in the night करोगे, तो at the night करोगे, at the नहीं लगाओगे, देखना। तो क्या हो जाएगा, at night। ये बड़ा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इस अफर्मेटिव का तुम क्या बना लो, एसरो टाइप इंट्रोगेटिव बना लो। तो एसरो टाइप इंट्रोगेटिव बनाने के लिए शुरू में क्या लगा लो, क्या वह, ठीक है भैया, रात, ठीक है, क्या वह रात में गुना रहा था, ठीक है। मैं पहले से थोड़ा फास्ट पढ़ाने लगा हूं, फास्ट लिखने लगा हूं, कारण कि देखो ये मानकर चल रहा हूं कि आप हमारे स्टूडेंट बन चुके हो। जो भी नए व्यूअर हैं तो उनको पीछे से जाना पड़ेगा, यानी पुराने चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, पूरी अंग्रेजी आ जाएगी। अब जो हम उससे जुड़ गए हैं तो वो तो काफ़ी सीख चुके हैं, कुछ स्टूडेंट परमानेंट स्टूडेंट हमारे बन चुके हैं, तो वो तो काफ़ी चीज़ें सीख गए। तो अब फास्ट में पढ़ाऊँगा, ठीक ना, क्योंकि अब स्लो वाला टाइम खत्म हो गया है। तो क्या हुआ, रात में गुनगुना रहा था, आपने क्या किया, क्या लगा दिया। तो क्या लगाने का मतलब ये एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नया व्यूअर है, खोला है, तो कहे क्या पढ़ा रहे हैं, तो वो उल्टा पुल्टा कमेंट करेगा, है। तो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। सीधे सीधे आप जाके पढ़ो ना, काइंड ऑफ सेंटेंस खोलो, सब डन है, ठीक ना। पढ़ना लिखना है नहीं, अब कमेंटबाजी करते हैं उल्टा पुल्टा, है। तो क्या हुआ, रात में गुनगुना रहा था, तो आप यही पहचान है, ये एसनो टाइप हो गया, एसनो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके लिए कुछ करना थोड़े है, सीधा सीधा आपको बस वाज को फ्रंट पर ला देना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वल कर लीजिए, इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या किए, वन ही सिंगिंग एट नाइट, ये देखिए एट नाइट, मार्कर में लोकेशन लगा दिया, काम खत्म। यानी इसको हटा दिया। अब इसको WH टाइम में चेंज करना है, तो क्या करिए, इसी सेंटेंस में, इसी अफर्मेटिव में कुछ कर दीजिए। और रात में क्या कर रहा था, वह रात में क्या कर रहा था, दूसरा बना लीजिए। यानी प्रश्नवाचक शब्द कहाँ लगाएंगे आप, धातु प्लस धातु क्या है, गुनगुनाना, धातु क्या है, गुनगुनाना। तो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ लगा दीजिए। वह, ठीक ना, रात में क्या कर रहा था, लो भैया, क्या कर रहा था, यानी क्या कर रहा था। अब तो क्रिया ही बदल गई, क्यों, वो इसी का आंसर तो है, गुनगुना रहा था, ये इसी का आंसर है, गुनगुना रहा था। तो अफर्मेटिव से ही इंट्रोगेटिव की उत्पत्ति होती है। अब क्या लगा करके यहाँ पर इसकी इंग्लिश वाट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वाट हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, वाट, ठीक ना। तो क्या हो, रात में वो रात में क्या कर रहा था, ध्यान दीजिए, क्या कर रहा था। तो अब इस ट्रांसलेशन को आप देखिए, क्या कर रहा था, गुनगुना रहा था, ठीक ना। तो इसी की जगह हम इसी को जानने के लिए यहाँ वाट लगा रहे हैं, लगा दिया, क्या कर रहा था, ठीक ना। बाकी व्हाट वाज ही
अब सिंगिंग को ही जानना है तो सिंगिंग का तो हम कर नहीं पाएंगे, तो व्हाट वाज ही डूइंग हो जाएगा, तभी तो सिंगिंग आंसर में आएगा। हाँ, उसके बाद एट नाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एट नाइट हो जाएगा, ठीक ना। अब इस तरह से कुछ भी बना सकते हो, व्हाट वाज ही डूइंग एट नाइट, ठीक ना। हम कहते हैं कि तुम, हाँ एक सेंटेंस आएगा, उसके पहले भी मैं चर्चा कर दिया हूँ, क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर नाउन जुड़ करके आता है तो उस नाउन को इंग्लिश में भी जोड़ करके ही रखेंगे। जैसे हम दे देते हैं, तुम एक मिनट, तुम पिछले वर्ष ठीक है, कौन सी नौकरी कर रहे थे, कौन सी नौकरी कर रहे थे, तुम पिछले वर्ष कौन सी नौकरी कर रहे थे। अब ये ध्यान देना है आपको, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है। हम तो ट्रिक बोलते नहीं है, लोग ट्रिक बोलते हैं, यार ट्रिक की कोई बात नहीं है, कंसेप्ट की बात है, नो ट्रिक, ठीक ना। ट्रिक क्या चीज होता है, कोई मैच थोड़े है कि ट्रिक है, ठीक ना। अब यहाँ कौन सी नौकरी, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका प्रश्नवाचक शब्द है। अब इसको ट्रिक समझो या कंसेप्ट समझो, तो ये प्रश्नवाचक शब्द है भैया, और इसके साथ नाउन लगा है। आप क्या करो कि दोनों को एक साथ जोड़ दो, यानी क्वेश्चन वर्ड और प्लस नाउन को जोड़ दो, ठीक ना। तो ट्रांसलेशन करते समय क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ दोगे तो कौन सी नौकरी, इसके लिए हो जाएगा व्हाट, उसके बाद नौकरी के लिए जॉब, ठीक ना, कुछ है नहीं, हो गया। बाकी देखिए व्हाट के साथ जॉब कर दिया, बाकी हो गया, तो कर लीजिए इसी पर, व्हाट जॉब वाज, यहाँ पर तुम लगा दिया, ही की जगह क्या कर दिया जाए, तो देखिए वह तो होगा नहीं, जब हम ही का उपयोग नहीं कर रहे, यू का, तो वर हो जाएगा, यानी यू क्या है, प्लूरल नंबर प्रोनाउन है, ठीक ना। तो व्हाट जॉब वर यू डूइंग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डूइंग, ठीक ना, डूइंग, ठीक, व्हाट जॉब वर डूइंग लास्ट ईयर, क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर। ये देखिए, तो कुछ कहाँ पर आता है भाई, क्वेश्चन वर्ड के बाद ये नाउन आ गया, हमने जोड़ दिया, यहाँ देखिए क्वेश्चन वर्ड है और ये आपका नाउन हो गया, बाकी वही स्ट्रक्चर, वर्ड लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, इन्फॉर्म लगा दिया और अदर वर्ड्स लिख दिया, तो व्हाट जॉब वर यू डूइंग लास्ट ईयर, क्या प्रॉब्लम है आपको, कुछ नहीं। तो ये अलग एक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो सारा स्ट्रक्चर तो संभव नहीं ना है, बस आपको तरीका बता दिया, कंसेप्ट बता दिया। ओवर ये नहीं है, बीच में ये नहीं है, तो जो तरीका है, जो स्ट्रक्चर है वो चलता रहेगा, ठीक। तो अगले क्लास तक मिलेगा भैया, टाटा बाय बाय, थैंक यू।